नमस्कार साथियों अंतर जनपदीय ट्रांसफर के लिए आदेश जारी हो चुका है और साथियों कई जिलों में आदेश जारी भी कर दिया गया है। सबसे बड़ी बात है हमारे पास कई लोगों के प्रश्न आ रहे हैं। साथियों आज हम उन प्रश्नों को उठाने जा रहे हैं और उनका जवाब देने जा रहे हैं कि कौन कौन अंतर जनपदीय ट्रांसफर का लाभ ले सकता है। देखिएगा साथियों ज़्यादा हम टाइम नहीं लेंगे, सीधे सीधे हम इस कमेंट पर चलेंगे कि लोग क्या पूछ रहे हैं। इसके साथ ही दोस्तों सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल एम्प्लॉय डेवलपर को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। यहाँ पर आपको सही और सटीक जानकारी सिर्फ और सिर्फ हमारे चैनल पर मिलेगी। देखिएगा दोस्तों हम सबसे पहले पढ़ते हैं हमारा पहला कमेंट क्या कह रहा है। देखिएगा साथियों ये पहला जो कमेंट है वो है जगतान आर्यन जी कह रहे हैं म्यूचुअल ट्रांसफर होगा। नहीं, अभी म्यूचुअल ट्रांसफर नहीं होगा, म्यूचुअल ट्रांसफर बंद है। इसमें कह रहे देव जोशी कह रहे उनमें लिखी कंडीशन से टीचर मिल जाए वही बहुत है, बाकी लोगों का होना बहुत दूर की बात है। यस, हर किसी का नहीं होगा, सिर्फ स्पेशल टीचर्स को छूट दी गई है। किसको जरूरत नहीं है ट्रांसफर का, हर साल का यही है, ये पल्लवी जी कह रही हैं। सही बात है। और खाली सर कह रहे हैं मुझे अपने जिले में दूसरे ब्लॉक में आना है, घर से स्कूल 60 किलोमीटर दूर है, बालक को 60% मानसिक विकलांगता है, कुछ समाधान हो तो बताएं। देखिएगा यहाँ पर कुछ नहीं हो सकता है, ये आप तब ले सकते हो जब आपका ब्लॉक ट्रांसफर होगा, तभी आप ये ले सकते हो। वरना हाँ, अगर आप कहीं बाहर जनपद में जाना चाहते हो तो इसमें आपको लाभ मिल सकता है। ट्रांसफर का आवेदन कब और कहाँ से होगा। देखिएगा ट्रांसफर का आवेदन आपके जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जी द्वारा एक फॉर्मेट आएगा और मैं फॉर्मेट अपनी वीडियो में बता दूंगा किस तरीके से आएगा। तो एक फॉर्मेट आएगा वो आपको भरना पड़ेगा और साथियों उसी के माध्यम से आपका ट्रांसफर होगा। सभी को नहीं, किसी को लाभ नहीं मिलेगा। और रही बात सामान ट्रांसफर की, वो किसी का नहीं होगा जब तक ये सरकार रहेगी, चलेगा छोड़ेगा। ये जो प्रवीण है वो पूछ रहे पति पत्नी वाले मैटर में स्कूल नहीं जिले के लिए है। सही है। अब दूसरा है राजकीय माध्यमिक टीचर्स के ट्रांसफर का पोर्टल कब खुलेगा। अभी फिलहाल माध्यमिक वालों के भी ट्रांसफर का आदेश आ गया, बहुत ही जल्दी खोल दिया जाएगा। ऐसे स्कूल जहाँ टीचर्स की कमी है वहाँ भेजा जाएगा क्या। अधिकतर कमी तो दूर के स्कूल में ही है। यस, विवेक सिंह जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, सिर्फ वही स्कूल खोले जाएंगे जहाँ पर टीचर्स की कमी है। उसके बाद है वीना यादव कह रही है जिले के भीतर ट्रांसफर कब होगा, जिसमें बहुत से शिक्षक कैंसर दिव्यांग आदि काफ़ी लंबे समय से अपने जिले से 80 से 90 किलोमीटर दूर है। देखिएगा करीब 13-14 साल हो गए अभी तक जिले के अंदर ट्रांसफर हुए ही नहीं है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। और जिले के अंदर ब्लॉक ट्रांसफर खोल दिया जाए, बहुत बड़ी बात है। इसके बाद अलका यादव पूछ रही जनगणना में ड्यूटी वाले टीचर्स अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं ट्रांसफ़र के लिए। देखिएगा जनगणना वाला कर सकता है लेकिन वो स्पेशल टीचर्स में आ रहा हो, मतलब जो क्राइटेरिया में रखे कि वो कैंसर पीड़ित है या असाध्य बीमारी से रोग है या उनका बच्चा कोई मंदबुद्धि है, वही लोग अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो जनगणना में चाहे किसी भी विभाग में हो वो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन सामान्य टीचर नहीं कर सकता है। बीएड ब्रिज कोर्स वालों का भी ट्रांसफ़र होगा। यस, अगर वो स्पेशल कैटेगरी में जो सरकार ने तय की उसके अंतर्गत आ रहे तो कोई भी डाल सकता है। पति पत्नी किसी भी सरकारी विभागों में हो तो ट्रांसफ़र होना चाहिए, ये बिल्कुल होना चाहिए। और प्रेम किशोर कह रहे हैं गुरुजी कब से होंगे ये ट्रांसफ़र। देखिएगा आदेश शुरू हो चुके हैं आने, मैं आपको बता दूं सचिव स्तर से आदेश हो चुका है, आदेश शुरू हो चुके हैं और महाराज का एक आदेश आया वो मैं आपको दिखाऊंगा। और उसका सत्य गुप्ता कह रहे हैं फॉर्म ऑनलाइन भरना है या ऑफलाइन अप्लाई करना है। फॉर्म आपको ऑफलाइन भरना पड़ेगा। जी हाँ, आपको ऑफलाइन भरना पड़ेगा और बीएसओ ऑफिस में जाके देना पड़ेगा। फिर बीएसओ ऑफिस से 20 जून के बाद ऑनलाइन किया जाएगा। उसके बाद है ये प्रभा जी कह रही हैं सर क्या गर्मियों की छुट्टियां बढ़ेंगी। नहीं, गर्मियों की छुट्टियां नहीं बढ़ेंगी। और ये ब्रिजेश कुमार यही प्रश्न पूछ रहे हैं ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन ट्रांसफ़र होगा। ऑफलाइन होगा, अभी तो जो फॉर्म आप भरोगे वो ऑफलाइन भरोगे। एक बार सामान ट्रांसफ़र लेने के बाद म्यूचुअल ट्रांसफ़र का स्कोप रहता है। यस, अगर आप सामान ट्रांसफ़र ले लो तब भी आप म्यूचुअल ट्रांसफ़र ले सकते हो, अगर आप म्यूचुअल ट्रांसफ़र ले लो तब भी आप सामान ट्रांसफ़र ले सकते हो, लेकिन सामान ट्रांसफ़र लेने पर सामान ख़त्म हो जाता है, फिर आप नहीं ले सकते हो। क्या पति पत्नी अलग जिले में कार्यरत हो तो एक को गृह जनपद मिलेगा। यस, अगर आपके पति किसी दूसरे जनपद में वो आना चाहते हैं तो वो आ जाएं, लेकिन दोनों में से किसी एक को ही फ़ायदा मिलेगा। मतलब या तो पत्नी ले ले फ़ायदा या पति ले ले, दोनों को नहीं मिलेगा। म्यूचुअल ट्रांसफ़र होंगे कि नहीं इस बार म्यूचुअल ट्रांसफ़र नहीं होंगे।
तो साथियों ये हमारे पास कुछ कमेंट आए हैं। अब चलेगा साथियों मैं आपको बता दूं, ये जो देखिएगा महाराज का एक लेटर आया हमारे पास, और महाराज का साथियों लेटर देखिएगा, ये इन्होंने ट्रांसफ़र के बारे में पूरा का पूरा परफॉर्मा दिया है। ये ऑफलाइन आपको बनना है। देखिएगा यहाँ पर उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के नियंत्रित संचालित प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालय में कार्य शिक्षा अंतर्जनपदीय स्थानांतरण शैक्षिक सत्र 2026-27 के प्रारंभ हेतु आवेदन प्रत्यय का प्रारूप, ये देख लीजिए प्रारूप। फोटो चाहिए, आवेदक का नाम क्या है, मानव क्षमता आईडी क्या, पिता का नाम, स्थायी पता, परिवार का पता, गृह जनपद वर्तमान तैनाती विद्यालय, वर्तमान तैनाती जनपद, पदनाम पुरुष महिला है, सेवा का समर क्या है, नगर है या ग्रामीण से है, जन्म तिथि क्या है, प्रथम नियुक्ति तिथि, मोबाइल नंबर, क्या दिव्यांग है, क्या विवाहित है, क्या पति पत्नी बेसिक शिक्षा परिषद में अध्यापक के रूप में कार्यरत है, यदि यहाँ तो पति पत्नी का नाम क्या है, और पति पत्नी की मानव सभ्यता आईडी क्या है, और स्थानांतरण चाहने का कारण, यहाँ पर कारण आपको चुनना पड़ेगा कि दिव्यांग शिक्षक हैं, शिक्षिकाएं या स्वयं है, पति पत्नी, अभावित पुत्र पुत्री, सक्षम स्तर, यानी कि इसमें कौन है, दिव्यांग कौन है, आप हो या आपके बच्चे हैं। तो यहाँ पर 40% आपकी होनी चाहिए। उसके बाद और पॉइंट है, कैंसर से पीड़ित होने की दशा में, या तो आप कैंसर से पीड़ित हो या पति पत्नी कोई भी हो सकता है, या आपके पुत्र पुत्री, तो आपको ट्रांसफ़र मिल जाएगा। उसके बाद साथियों और डायलिसिस की दिक्कत है, डायलिसिस आप करवा रहे हो तो आपको मिल जाएगा। और इसके साथ ही यहाँ पर ऐसे शिक्षक शिक्षिका जितना स्पोसेज यानी दोनों ही परिषदीय शिक्षक हैं तो उनको फ़ायदा मिल जाएगा। और यहाँ पर साथियों विवाहित पुत्र के समय 100 रुपये का स्टैम्प सहित शपथ पत्र आपको प्रस्तुत करना पड़ेगा। तो 100 रुपये का स्टैम्प आपको चाहिए। और यहाँ पर देखिएगा वांछित जनपद का नाम, आप किस जनपद जाना चाह रहे हैं उसका नाम, फोटोयुक्त पहचान पत्र का प्रकार, फोटोयुक्त पहचान पत्र की संख्या, और घोषणा आपको करना पड़ेगा कि भैया मैंने सब कुछ निर्देश पढ़ लिए और मेरा ट्रांसफ़र कर दिया जाए। और जहाँ पर मेरा ट्रांसफ़र होगा मैं वहाँ पर जूनियर हो जाऊँगा, और मैं आने वाले कोई भी समायोजन, आने वाले कोई भी प्रमोशन होंगे उस पर मैं दावा नहीं प्रस्तुत करूँगी। तो ये आपसे पहले ले लिया जाएगा स्टाम्प पे कि भैया आप जूनियर हो जाओगे, और किसी भी तरीके का कोई प्रमोशन होता है तो इसमें आपको दावा नहीं करना है। तो अभी तक के हस्ताक्षर ये सब कुछ खंड शिक्षा अधिकारी और हस्ताक्षर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, ये साथियों आपका पूरा परफॉर्मा है और आपको साथियों इसमें करना है। सबसे बड़ी बात है, मैं कुछ बातें आपको यहाँ बता दे रहा हूँ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिएगा पहली बात है, सेवा अवधि की बाध्यता खत्म, क्योंकि स्पेशल ट्रांसफ़र है तो सेवा की अब आवश्यकता नहीं कि चाहे 1 साल हो, चाहे 6 महीना हो, चाहे कोई भी अब बढ़ सकता है। किसी की 1 महीने पहले नौकरी लगी हो वो भी बढ़ सकता है, मतलब सभी बढ़ सकते हैं। सेवा अवधि की बाध्यता पहले होती थी 3 साल 5 साल, जो कि ख़त्म कर दी गई है। दूसरी बात है, आवेदन जो कि ऑफलाइन होंगे, आपको सिर्फ भरना है, एक परफॉर्मा जो मैंने दिखा दिया वो आपको BS ऑफिस में जाके देना, बस आपका इतना काम है। 20 जून तक आवेदन करना होगा हर हाल में, आप 19 जून तक तो दे दीजिए, 20 जून का इंतजार मत कीजिएगा, कुछ भी हो सकता है। और जो दिव्यांग लोग हैं, दिव्यांग बच्चे हैं, तो 40% दिव्यांगता होनी चाहिए। वहाँ पर आपके CMO, जी हाँ साथियों, CMO मुख्य चिकित्सा अधिकारी का पूरा का पूरा सर्टिफिकेट होना चाहिए तो ही मान्य होगा, ऐसे नहीं होगा। 100 रुपये का स्टाम्प भी आपको लेना पड़ेगा, स्टाम्प पर आपको लगाना पड़ेगा कि भैया भविष्य में अगर प्रमोशन होते तो मैं उसमें कोई आपत्ति नहीं करूँगा, कोई दावा नहीं प्रस्तुत करूँगा, और मेरे द्वारा जो भी सूचना दी गई वो बिल्कुल सही है, कोई गलत नहीं है, ये आपको एक स्टाम्प बनना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात है, नगर का नगर में ही जाएगा और ग्रामीण का ग्रामीण में ही उनको ट्रांसफ़र मिलेगा, ठीक है। साथ ही बड़ी बात है, प्रमोशन वाले शिक्षक उसी जिले में पात्र होंगे जिस जिले में प्रमोशन हुए हों, ये आप जान लीजिए। जैसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे आगरा में प्रमोशन हो गए, ठीक है, आगरा में प्रमोशन हो गए, और कोई आगरा का टीचर वो मैनपुरी में जाना चाह रहा है, चूँकि मैनपुरी में प्रमोशन नहीं हुए, मान के चलिएगा मैनपुरी ज़िले में कोई प्रमोशन नहीं हुआ है 8-10 साल से, और जबकि आगरा में हो चुके हैं। तो ऐसे में साथियों जो प्रमोट टीचर है वो मैनपुरी में जाएगा तो वहाँ पर वो प्रमोशन नहीं मान्य होगा, तो उसको डिमोट कर दिया जाएगा, कि हाँ उसको नीचे कर दिया जाएगा, डिमोट हो जाएगा। यानी वो सहायक अध्यापक था प्राइमरी में, फिर प्राइमरी का हेड बन गया, आगरा में प्रमोशन, और मैनपुरी में वो जा रहा है तो मैनपुरी में कोई प्रमोशन नहीं हुए, जब प्रमोशन उसका हुआ था तब कोई प्रमोशन नहीं हुए थे, तो मैनपुरी में वापस उसको सहायक अध्यापक का पद दे दिया जाएगा, उसका जो हेड है वो पद छीन लिया जाएगा। तो साथियों यहाँ पर आप जान लीजिएगा ये सारी जानकारी हो, और फिलहाल साथियों आपको और कोई जानकारी चाहिए तो मैं कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।